हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एसएससी सीजीएल के यहाँ पे 2025 के लाया हूँ और 26 के भी नीचे प्रश्न यहाँ पे लाया हूँ। ये देखो प्रश्न कब पूछा गया था। एसएससी सीजीएल टीयर 1 9 सितंबर 2025 शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो पिछले में पूछे गए और इस तरीके के पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे देखो एसएससी सीजीएल का पहला प्रश्न जो रीजनिंग का था, जो कि हम लोगों का 9 सितंबर का पूछा गया था 2025 को। क्या था इसमें था क्या, 5 से 11 फिर बना, 11 से 24 बना, 24 से 51 बना, 51 से 106 बना। ये सब बन कैसे रहा मैं आपको बताता हूँ। 5 दूनी 10 किया, 10 हो गया, प्लस 1 कर दिया तो कितना बन गया, 11 बन गया 11। ठीक है, फिर अगले में क्या किया, 11 किया, 11 गुणा 2 किया, 11 दूनी 24, 24 11 दूनी 22 हुआ, 22 प्लस 2 किया तो कितना आ गया, 24। अगली संख्या 24 बन गई हम लोगों की। यहाँ पे ये देखो 24 बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे 24 गुणा 2, 24 दूनी 48 और यहाँ पे देखो 51 है, 51 51 लाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, +3, तो हो गया हम लोगों का 51। फिर आगे चले हम लोग, 51 गुणा 2, 51 दूनी हो जाएगा हम लोगों का 102, प्लस हम लोग कितना करेंगे 4, तो हम लोगों का बन जाएगा 106, जो कि हम लोगों का यहाँ पे है, देखो ये 106। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, आगे हम लोग करेंगे 106 गुणा 2। पिछली बार देखो पहले हम लोगों ने क्या किया था, 1 जोड़ा था, फिर 2 जोड़ा था, फिर 3 जोड़ा था, फिर 4 जोड़ा था। गुणा हर बार हम लोग 2 ही का कर रहे हैं, 2 2 2, तो इस बार भी हम लोगों ने 2 का ही गुणा किया है। ठीक है, और प्लस किया कितना, पहले 1 2 3 4 जोड़ा था, अब की बार 5 जोड़ा, तो ये कितना आएगा, 100 दूनी 200, 112, 112 5 हो गया, 200, 100 दूनी 200, 212 और 212 5 217। अब देखो 217 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 217, ए नंबर विकल्प सही हो गया हम लोगों का। ऐसे आपको हल करना है, तो ये ऐसे हम लोगों का हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखो कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर है। टीयर 1 में पूछा गया है, 9 सितंबर का ही है और शिफ्ट सेकंड का है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा, जिस प्रकार जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है उसी प्रकार ये वाले इस जगह क्या आएगा, जो इससे संबंधित हो। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 12 छंग 72, 12 में अगर हम लोग 6 का गुणा कर दें तो 72 आ गया, और 14 में अगर हम लोग 6 का गुणा कर दें मल्टीप्लाई 6, 14 5 70, 14 छंग 84, 84 अगर विकल्प में आ रहा तब तो ठीक है, नहीं आ रहा, 14 5 70, 14 छंग 84 नहीं आ रहा। एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर, देखो क्या किया होगा, क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो 6 लिखा है, 6 का गुणा इसने क्यों किया, 12 का आधा हो सकता है 6 हो, इस वजह से किया हो। तो यहाँ पे 14 का आधा कितना होगा, 7, तो हम लोग 7 का एक बार गुणा करते हैं, 14 5 70, 14 छंग 84, 14 सते 98, तो 98 आ गया। तो ये हम लोगों का विकल्प 98 वाला सही हो जाएगा, ये देखो बी नंबर। तो इस तरीके से भी आपको सोचना है, जो भी विकल्प मैच करेगा वो एक ही तरीके से देगा आपको। आपको अलग अलग तरीक़ों सोचना है, एक ही तरीके से वो प्रश्न मैच करेगा। हमने कैसे किया, 12 का आधा 6 लिया, 6, और उसी प्रकार 14 का आधा 7 लिया और मल्टीप्लाई किया, 14 गुणा 7 किया, 98 उत्तर आ गया। तो ये हम लोगों का बी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 10 सितंबर को पूछा गया। पहला 9 था, फिर पहला 9 था शायद, दूसरा भी 9 था, तीसरा 10 है, 10 सितंबर। एक क्या दिया गया, प्रश्न पढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रोज़ को 6821 लिखा जाता है और चेयर को 7 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सर्च को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे सर्च को कैसे लिखेंगे, SEARC और एच, सर्च को कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर यस का कोड निकालो रोज़ से, ये रोज़ जो दिया गया इस रोज़ से यस का कोड निकलेगा 2। ठीक है,
ई का कोड कितना निकलेगा, ई का कोड रोज से निकलेगा 1, 1 लिख दो। ए का कोड कितना निकलेगा, ए का कोड चेयर से निकालो, चेयर से ए का कोड निकलेगा 4, 4 निकल आया। फिर इसी प्रकार आर का कोड कितना निकलेगा, आर का कोड रोज से निकालो, रोज से 6, 6 आएगा, 6 लिख दो। और SEARC, सी का कोड निकालो, सी का कोड चेयर से निकालो, 7 आएगा, 7 आ गया सी। और एच का कोड निकालो, एच का कोड आपको मिलेगा चेयर से, ये देखो चेयर, एच से मिलेगा 3, 3 लिख दो। तो ये कितना आ गया, 21, 46, 73। कौन सा मिल रहा है, 21, 46, 73, ये नंबर सही है हम लोगों का। ठीक है, तो ऐसे आपको हल करना है। इसी से रोज़ वाले से में ही जो अंक थे उन्हीं अंक, और चेयर में जो अंक थे उन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके हमने सर्च का कोड निकाल दिया, तो ये नंबर सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, ए जो है वो क्या है, बी का पिता है। ठीक है भैया, कह रहा है और सी डी की माता है, सी जो है, सी जो है वो माता है, लिख लेता हूँ, माता है डी की, सी डी की माता है। ठीक है, यदि बी डी का भाई है, यदि बी जो है डी का भाई है, भाई हो गया, चलो बी डी का भाई है, तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे प्रश्न पूछा। आप देखो ध्यान से, नीचे भाई भाई हो गया, तो डी की माता सी हो गई, और एक दूसरे के भाई मतलब माता पिता है। तो जो ए है पिता है, ए जो है ये एक तरीके से प्लस है, ये प्लस हो गया, ये माता हो गई माइनस हो गई, तो ये आपस में पति पत्नी हो गए। ठीक है, ए और सी, ए जो हो गया वो पति हो गया, सी जो हो गए वो पत्नी हो गई। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए सी का क्या लगेगा, तो ए सी का पति लगेगा, उत्तर सी सही हो गया। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। SSC CGL Tier 1 12 सितंबर को पूछा गया प्रश्न है, क्या दिया गया है, सभी कुर्सियाँ, सभी मेज कुर्सियाँ हैं, और क्या दिया गया, फिर से पढ़ते हैं हम लोग, सभी मेज कुर्सियाँ हैं, यहाँ पे एक गोला बना लो, सभी की सभी मेज, ये यम से लिख दिया मैंने मेज, सब की सब मेज क्या है, कुर्सियाँ हैं, कुर्सी के अंदर बना दिया गोला, सभी मेज कुर्सियाँ, कोई कुर्सी सोफ़ा नहीं है, कोई भी कुर्सी सोफ़ा नहीं, ये लिख दिया सोफ़ा, कोई भी कुर्सी जो है वो सोफ़ा नहीं है। अब उत्तर पढ़ो, निष्कर्ष, कोई मेज़ सोफ़ा नहीं है, कोई मेज़, कोई भी मेज़ जो है वो सोफ़ा नहीं है, ये जो मेज़ है वो सोफ़ा नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी मेज़ सोफ़ा नहीं होगा, तो ये पहला सही हो गया, क्योंकि दोनों के गोला जो हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, यम का गोला और सोफ़ा का गोला जो है मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी मेज़ जो है वो सोफ़ा नहीं है। कुछ कुर्सियाँ मेज़ हैं, कुछ जो कुर्सियाँ हैं, कुछ जो कुर्सियाँ हैं वो मेज़ हैं, बिल्कुल ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं। दोनों निष्कर्ष ए और बी अनुसरण करता है। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया गया है, रमन उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। मैं पहले दिशा बना लेता हूँ, ये हो गया हम लोगों का ईस्ट, ये हो गया हम लोगों का वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब प्रश्न बताओ, रमन उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, ये उत्तर है हम लोगों का, ये उत्तर, तो इस तरफ रमन को चला दिया 20 मीटर, 20 मीटर इधर चला रमन। फिर क्या किया, वो बाएं मुड़ता है, मैंने बाएं मोड़ दिया। ठीक है, और 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 30 मीटर उसने चला रमन ने। फिर वो बाएं मुड़ता है, चलो भैया फिर बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चल गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी 30 मीटर ही होगी। और ये दिशा क्या होगी, ये वाली जो दिशा मैंने दिखाई, ये वाली दिशा, कौन सी दिशा, ध्यान से देखो, ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा जो है वो वेस्ट हो गई, पश्चिम हो गई, और 30 मीटर उत्तर होगा।
तो पश्चिम और 30 मीटर में विकल्प में देखना पड़ेगा। मैं इसे मेट देता हूँ। पश्चिम ये आ रहा और 30 मीटर आ रहा, बी नंबर हम लोगों का सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित, ये कब पूछा गया है? ये 2025 का 14 सितंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जो 64 है वो कितना है? 4 चौको 16 चौको 64, ये 4 का क्यूब है। ये 5 का क्यूब है 125, ये 6 का क्यूब है, ठीक है। और जो 256 है ये किसी का क्यूब नहीं होता है, किसी का क्यूब नहीं। तो डी नंबर जो विकल्प है वो हम लोगों का सबसे अलग है, क्योंकि ये किसी का क्यूब नहीं है। तो 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वेन आरेख का चयन करें। कब पूछा गया है? 2025 में ही पूछा गया है, ठीक है। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के आधार पर संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पुरुष, पिता और डॉक्टर। तो देखो ध्यान से, जो पुरुष है, पुरुष ही पिता हो सकता है, पहली चीज़। फिर से मैं इसका एक गोला बनाता हूँ। ये बड़ा सा गोला मैंने बना लिया, ये पुरुष हो गया, ठीक है। तो पुरुष के अंदर ही पिता हो सकता है। जितने भी पुरुष होंगे वही पिता हो सकते हो सकता है कि सब, ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पुरुष पिता हों। इसीलिए मैंने बड़ा गोला पुरुष वाला बनाया है, ये देखो बड़ा वाला। तो पुरुष वाले के अंदर पिता को रखा है, क्योंकि पुरुषों में से कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो पिता होंगे, ठीक है। और डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर जो है लड़कियां भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही हो। तो डॉक्टर बना दिया। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे पिता और इनको भी सेम में रखा है। ये देखो यहाँ पे, ये मतलब कुछ जो पिता हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको भी रखा है। तो 3 जो व्रत हैं, 3 प्रतिच्छेदी व्रत होंगे, गलत। क्योंकि 3 मतलब एक पुरुष वाला ये हो गया और एक ये पिता वाला हो गया, तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये नहीं होगा, विकल्प ये गलत हो गया। दूसरा नंबर क्या है? एक व्रत के अंदर दूसरा है और तीसरा जो है वो दोनों को काटता हुआ, बिल्कुल। ये देखो तीसरा जो डॉक्टर वाला है वो पहले को भी काट रहा है, दूसरे को भी काट रहा है, यही सही हो जाएगा। विकल्प और भी पढ़ लेते हैं। एक व्रत के अंदर 2 अलग व्रत, गलत है। तीनों अलग व्रत, गलत है। बी नंबर सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 2025 में पूछा गया है। इसमें क्या है? 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2026 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर 15 अगस्त, या आप अगर 15 अगस्त 2026 तक जाओगे तो फरवरी जो है 2026 में फरवरी जो पड़ेगी, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त से जा रहे हैं, फरवरी 2026 वाले में ही पड़ेगी। तो फरवरी जो पड़ेगी वो 28 की पड़ेगी, क्योंकि 2026 को जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, तो ये लीप ईयर है नहीं, तो यहाँ पे 28 दिन का ही महीना होगा। तो कुल मिलाकर के 28 दिन का महीना है, तो कुल मिलाकर हम लोगों के 365 दिन हो जाएंगे। कुल मिला के कितने दिन हुए हम लोगों के? 365 दिन, 365 दिन हुआ। मतलब 15 अगस्त को छोड़ करके हम लोग 16 अगस्त से जोड़ेंगे अगले 15 अगस्त तक, तो 365 दिन हुए हम लोगों के, ठीक है। तो 365 में अगर हम लोग 7 का भाग देंगे तो 7 पना 35 और एक हासिल बचेगा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 52 और एक दिन बचेगा। जो ये एक दिन होगा यही एक्स्ट्रा हम लोगों को चले जाएगा। जो शुक्रवार था तो अगला दिन +1 कर देंगे, तो शनिवार अगला दिन हम लोगों का हो जाएगा। ये बी नंबर सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर पर। यहाँ पे क्या दिया गया? 2025 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ दिया गया पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश, फैसला। तो सोचना ही कैसे कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा इनमें से? अगर मैं देखूं, सबसे पहले अपराध होगा, ठीक है। अपराध यानी कि
मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ। अपराध यानी कि पहले सबसे पहले 3 नंबर होगा, फिर अपराध होगा। जब अपराध होगा तो उसको पुलिस पुलिस क्या करेगी, पकड़ेगी। तो पुलिस पकड़ लिया, 1 नंबर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के बाद में क्या होगा, न्यायाधीश के पास जाएगा, 4 नंबर न्यायाधीश के पास गया। अब क्या होगा, न्यायाधीश जो है वो 5 नंबर करेंगे फैसला, फैसला होगा। फैसला करने के बाद क्या होगी, सज़ा मिलेगी, 2 नंबर। तो 314 किस विकल्प में आ रहा, 314 ए नंबर। ए नंबर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, यदि गणितीय चिन्हों का पूछा गया है, 2025 का ही है। गणितीय चिन्हों को इस प्रकार बदला जाए कि प्लस को गुणा कर दिया जाए और माइनस को भाग कर दिया जाए, ठीक है, और गुणा को माइनस कर दिया जाए और भाग को प्लस कर दिया जाए। तो समीकरण का मान बताओ। ठीक है, हम कर देंगे, बता रहा जो जो करने के लिए कह रहा वो करते हैं। 16 लिखा, ठीक है, 16 लिखा। प्लस की जगह क्या करना भैया, गुणा, तो गुणा लगा दिया। 4 लिखा। अब जो माइनस है, माइनस की जगह क्या करना भैया, भाग करना, तो भाग लगा दिया। और भाग लगाने के बाद 2 लिखा। फिर गुणा की जगह क्या करना, गुणा की जगह माइनस करना, माइनस कर दिया। भाग की जगह क्या करना, भाग की जगह प्लस करना है तो प्लस कर देंगे। 8 लिख के प्लस करके 5 कर दिया भाग की जगह। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 16 लिखा, गुणा लगाया, सबसे पहले भाग दिया जाता है तो भाग देंगे। 2 दूनी 4 तो 2 आया, -8 + 5। अब गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 32 -8 + 5। 32 में 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 इधर कटा और 6 उधर जाएगा तो 24 + 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा उत्तर। 29 आ रहा है, बी नंबर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये कब पूछा गया, ये भी 2025 का ही पूछा हुआ है। इसमें क्या दिया गया, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से पूरा करेगा। तो पहला नंबर रख के देख लेते हैं। पहला नंबर हम लोग इस प्रकार के विकल्पों में आपको विकल्प से उठाना रखना है। सी रख दिया यहाँ पर, ए रख दिया यहाँ पर, और बी रख दिया यहाँ पर, और बी रख दिया यहाँ पर। ये बनना ए सी बी, ठीक है, फिर ए बी, ए बी, फिर बी ए। फिर ये बन नहीं रहा है कुछ, ए सी बी ए सी बी ए सी बी, ये बन नहीं रहा, तो इसको हटाते हैं, दूसरा रखते हैं। ए सी बी नंबर रख रहे हैं, ये वाला ए सी बी, फिर बी रखा, फिर सी रखा, फिर बी रखा। तो ए सी बी, फिर ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी बी। ये वाला विकल्प बन नहीं रहा है यार, कैसे बनेगा इसमें तो मैं, चलो तीसरा नंबर रखता हूँ। सोच नहीं पा रहा हूँ, लग रहा है मैं यार। सी सी बी बी, सी सी बी बी, ए सी बी, ए सी सी, बी बी ए, सी बी। अरे यार क्या हो रहा है ये यार, नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। कुल कितने अक्षर हैं इसमें यार, 1 2 3 3 6 3 3 9 10 11, 11 ही दिए हैं। बड़ा लोचा आया इसमें, कैसे होगा यार। डी नंबर रख के देखता हूँ। अब गलत हो रहा, सी बी ए बी, सी बी ए बी, ए सी बी, ए बी सी, बी ए सी, सी बी। ये यार विकल्प आ नहीं रहा है। इसका सही उत्तर मैं दोहराता हूँ, सी नंबर इसका सही है। सी नंबर यानी कि ए सी बी पैटर्न दोहरा रहा है। सी नंबर इसका सही उत्तर है। सी नंबर, सी नंबर है इसका सही उत्तर। मैंने कहाँ से देखा, मैंने यहाँ से देखा। मैं उत्तर नीचे लिख के लाता हूँ पहले मैं क्वेश्चन। ये देखो नीचे हल्का हल्का मैंने लिखा हुआ है, इसी से मैं देख रहा हूँ कि सी नंबर जो है, देखो आपको भी दिख गया होगा। ठीक है, मैं इसी से अपने उत्तर की जांच कर लेता हूँ कि मैंने जो सवाल किया है वो सही हुआ या नहीं।
अब देखो ये बता रहा कि सी नंबर सही है, मैं सी नंबर वाला रखता हूँ। ए सी बी बी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, मैं शुरुआत में ध्यान पैटर्न पकड़ नहीं पाया यार। अब यहाँ देखोगे ACB, फिर ACC, फिर BBA। यार बन तो नहीं रहा है, एक फिर कैसे कह रहा है, ये कह रहा है कि CCBB, ACB बार बार दोहराया जा रहा है। ACB कह रहा है, ACB बार बार दोहराया जा रहा है। ACB 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 ACB। यार ACB कहाँ बार बार दोहरा रहा है यार। यार मुझे तो नहीं दिख रहा है इसमें ACB बार बार दोहरा रहा है। यहाँ ACB हो गया, फिर ACB के बाद CCB इसने दिया था, आखिरी में ACB आ गया, शुरुआत में ACB आ गया, बीच में तो साला ACC है और BB है। दोहराएगा नहीं। अगर दोहराना होता तो इसमें कुल 12 होने चाहिए थे ना, 3 चौको 12, 12 है नहीं, 11 शब्द दिए इसने, दोहराएगा कैसे। कहीं ना कहीं ये सवाल गलत हो गया है। इसको छोड़ते हैं, अगले पे चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया, या गलत होगा सही होगा पता नहीं, मैं देखता हूँ बाद में, अगले वीडियो में बताऊँगा कि गलत था कि सही था। उस शब्द का युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए युग्म में है। हृदय से कार्डियोलॉजी जैसे हृदय से संबंधित है, ठीक है। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है। उसी प्रकार शैवाल जो है माइक्रोलॉजी संबंधित है। गलत, ये तो लग नहीं रहा। पौधे जूलॉजी संबंधित हैं। हाँ, जूलॉजी तो चिड़िया वाला होता है, लेकिन याद नहीं आ रहा जूलॉजी। वायरसोलॉजी, ये तो गलत ही लग रहा है। वायरसोलॉजी ये कोई शब्द है। माइकोलॉजी ये भी नहीं दिख रहा। रोग का पोमोलॉजी, अबे यार रोग का नीचे जाके देखना पड़ेगा। ए नंबर है वायरस का वायरसोलॉजी, मैंने पढ़ा नहीं था इसी वजह से ऐसा हुआ। वायरस का वायरसोलॉजी सही विकल्प है, ठीक है, यानी कि यही सही है। वायरस का वायरसोलॉजी ये गलत है। शैवाल का माइक्रोलॉजी गलत है। पौधे का जूलॉजी गलत है। रोग का पोमोलॉजी गलत है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये भी 2025 का है। दी गई अक्षर श्रृंखला में विषम समूह का चयन करें। ठीक है, तो ए में जैसे यहाँ दिया गया है AEIM, ए में 4 जोड़ा तो 5 हुआ। 5वें पर ई आता है ना, 5 में क्या जोड़े, ABCDE, FGHI प्लस 4 जोड़ा तो आई हो गया, IJKLM प्लस 4 जोड़ा तो यम आ गया, ठीक है भैया। 4 4 4 जोड़ रहा। अब BFJN में देख लेते हैं। बी है, बी में कितना जोड़ा, BCDEF प्लस 4 जोड़ा F, GHIJ प्लस 4 जोड़ा J, KLMN प्लस 4 जोड़ा, ठीक है। ये भी, इसमें भी 4 4 वाला पैटर्न बनना। CGKO तीसरा विकल्प लिया हम लोगों ने, CGKO। सी में कितना जोड़ा, CDEFG प्लस 4 G, HIJK प्लस 4 K, LMNO प्लस 4, ठीक है यार। सब में 4 हो रहा, साला विकल्प एक बचा है इसमें, देखो DGLP। लगातार क्वेश्चन गलत हुए मेरे यार, 2-3। डी में जोड़ो, DEFG प्लस 3 ही हो रहा है यार। जी, HIJKL प्लस 4 प्लस 5 हो रहा है यहाँ पर यार। LMNOP प्लस 4, यहीं पे चौथा नंबर गलत हो रहा। सब में 4 4 जोड़ रहा, इसी में नहीं जोड़ रहा, तो यही विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा। डी नंबर सही है मेरा, डी नंबर। अब चलते आगे।
एसएससी सीजीएल 2025 में ही पूछा गया। इसमें क्या है, एक पासे दो स्थितियां दी गई पासे की, ठीक है। यदि अंक 3 नीचे वाले फलक पर है तो ऊपर वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। स्थिति 1 में अंक 1 2 4 और स्थिति 2 में अंक 1 5 6। स्थिति 1 में दो स्थितियां दी गई, इसमें कह रहा दो स्थितियां दी गई। तो पहली स्थिति में यदि अंक 3 नीचे वाली फलक पर है, अच्छा मतलब एक ही पासे की यहाँ दो स्थितियां दी गई, ठीक है। तो पहली स्थिति में क्या हो रहा है, दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति दी गई है, पहली स्थिति दी गई है 1 2 4, दो स्थितियां दी गई हैं। यदि अंक 3 नीचे वाले फलक पर है तो ऊपर वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। स्थिति 1 में अंक 1 2 4, स्थिति 2 में अंक 1 5 6। ये क्या मतलब हुआ यार इसका। स्थिति 1 में मतलब ये अंक कहाँ पे आ रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है कि 1 2 4 स्थिति 1 में अंक, स्थिति 1 में अंक नीचे वाले फलक पर, तो इसने कह दिया अंक 3 नीचे वाले फलक पर है, तो 3 तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो कह रहा है 1 2 4 1 2 4 1 2 4, मतलब स्थिति 1 ऐसी बन रही जिसमें 1 2 और 4 दिख रहा है, ऐसा क्या कुछ, ये पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है। 4 ये हो गया मान लो, ठीक है। 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। दूसरी एक स्थिति बना लेते, मान लो नीचे 3 ही है, ठीक है, नीचे 3 ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 इधर कर दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर साला 4 ही होना चाहिए अगर विपरीत है तो। यहाँ पे ये यार प्रश्न बड़ा अटपटा हो गया यार, कैसे होगा यार, मुझे ये प्रश्न आ नहीं रहा यार, सॉरी 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 सॉरी। सी नंबर विकल्प सही है। तर्क 1 दोनों में, एक दोनों में उभयनिष्ठ है और 3 अदृश्य है, इसलिए 1 के विपरीत 3 होगा, इसलिए 1 के विपरीत 3 होगा। अच्छा ये क्या बता रहा है, मैं आप बताता हूँ। दो स्थितियाँ दी गई हैं, एक पासे की एक ये स्थिति दी गई है, ठीक है। दोनों में 3 ही नीचे, 3 बॉटम में है, मतलब पासा मैंने 2 बार फेंका, लेकिन पासे में नीचे की तरफ ही 3 है। लेकिन साइड से जो एक फलक ये, दूसरी ये, तीसरी ये फलक दिख रही है, ये जो 3 फलकें हैं, जैसे इसमें 1 2 3 जहाँ मैंने बिंदु रखे, तो 3 ये जो बिंदु हैं 1 2 3, ये जो 3 बिंदु हैं इनमें क्या आ रहा, पहले में आ रहा 1, दूसरे में आ रहा 2, तीसरे में आ रहा 4, ठीक है। दूसरी स्थिति वो बनी है जिसमें आ रहा 1 5 और 6। ये तभी हो सकता है जब एक ऊपर हो, जब एक ऊपर होगा तभी ये स्थितियाँ बनेंगी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, नहीं तो ये स्थिति ही नहीं बन सकती। देखो मैंने सवाल बीच में भी पीछे काटा था, जब मैंने 4 को ऊपर ले लिया तो मुझे बड़ी दिक्कत हो गई उस सवाल को हल करने में, ठीक है। सवाल को हल करने में दिक्कत हो गई थी मुझे। दिक्कत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। मैंने किया क्या था, 3 नंबर नीचे लिया, ठीक है, ऊपर ले लिया था मैंने 4, ठीक है, ऐसा ही कुछ किया था। फिर मैंने 1 इधर किया था और 2 इधर किया था, ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति मैंने कैसी बनाई थी, मैंने कैसी बनाई, नीचे 3 लिया था, फिर मैंने 1 इधर ले लिया था साइड में, और अब दिक्कत ये थी कि एक साइड में मैंने तो ले लिया, अब बचा 5 और 6, तो मैं 5 यहाँ ले लेता और 6 ऊपर ले लेता तो गलत हो जाता ना, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ सेम रहेगी,
तभी ये चीज़ संभव है, नहीं तो संभव नहीं। इस वजह से मैंने ये दो जो चीज़ें थी, कौन सी दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये 5 और 6 मैंने इसी वजह से पहले नहीं लिखा था, मैं भ्रमित हो गया। एक जब ऊपर होगा, क्योंकि एक ही ऐसी चीज़ है जो इसमें भी आ रही पहली स्थिति में, दोनों दूसरी स्थिति में, तभी ऐसा हो पा रहा है, इस वजह से हुआ। ये हो गया 15 नंबर प्रश्न। 16वां नंबर क्या है, 2025 में ही पूछा गया है। रिक्रिएशन के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखो आर आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। रिक्रिएशन में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, देखो रिक्रिएशन में हम लोगों का आर भी आ रहा है, ठीक है। ए आ रहा है, टी आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, ये बन जाएगा शब्द। ए आ रहा है, सी आ रहा है, टी आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, ये भी बन जाएगा। मीटर, यम, यम कहीं भी नहीं आ रहा। देखो यम जो है वो रिक्रिएशन में कहीं नहीं आ रहा, तो यही विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, मीटर, मीटर नहीं बनाया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस संख्या युग्म का चयन करें जो दिए गए विकल्पों के युग्म के समान है। 2025 का ये 4 चौको 16, 4 का गुणा किया, क्या किया, गुणा किया, मल्टीप्लाई 4, 16 चौको 64, फिर 4 का गुणा कर दिया, 2 बार 4 का गुणा हुआ है। अब यहाँ 5 है तो 5 शुरुआत में, जब 5 है तो 5 ही गुणा करेंगे, 5 25, और फिर 5 का गुणा किया 125। युग्म के समान है तो इसी के समान लग रहा है यही, और भी ट्राई कर लेते हैं और ना मैच कर रहे हूँ। यहाँ पे देखोगे 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, और फिर 3 9 27 आता तो 21 लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। और देखते हैं ये वाला, देखो 6 36, 6 लिखा तो ठीक है, 6 का गुणा किया, 36 में जब 6 गुणा करोगे तो 216 आना चाहिए, 180 लिखा, ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा करते हैं तो 8 आता तो 12 लिखा, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है, पहला नंबर। अब चलते हैं आगे, 2025 का ही है, 18वां नंबर क्वेश्चन है। घड़ी की सुई 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। मतलब घड़ी की जो सुइयाँ हैं 3:30 बजे, यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कितना कोण होगा। ये जो घड़ी हो गई 3:30, 3 इधर होगा और 6 इधर होगा। मिनट वाली सुई ये होगी और घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में होगी। ये भी तो चलेगी ना मिनट वाली सुई, मैंने बड़ी दिखा दी है, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ना, बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है। तो ऐसा कुछ पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। ये पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, तो कितना कोण बनता है, किन्हीं भी दो अंकों के बीच का जो कोण होता है हम लोगों का, वो हम लोगों का होता है 30 डिग्री। वो हम लोगों का 30 डिग्री होता है। जैसे 6 और 5 के बीच कितना कोण हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 5 और 4 के बीच कितना हो गया, फिर 30 डिग्री, और 4 और इस वाली जो सुई है, कौन सी सुई, मिनट वाली, ये 4 और इस मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण होगा, 15 डिग्री। क्यों 15 डिग्री, क्योंकि 3 और 4 के बीच कोण कितना होता, 30 डिग्री, तो 30 का आधा कितना हो गया, 15। इस वजह से यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे +15, यहाँ पे इस जगह देखो अगर ध्यान से, इस वजह से 4 और जो सुई है उसके बीच का कोण आधा ही लेना है, तो 15 ले लिया। तो इन तीनों को जोड़ोगे 30 30 60 70 75, 75 डिग्री का कोण बनेगा। बी नंबर सही हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे 2025 का ही है। A+B का अर्थ है ए बी का भाई है, A-B का अर्थ ए बी की बहन है, A गुणा B का अर्थ ए बी का पिता है, P तो इतने में P का यस से क्या संबंध है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा प्रश्न पूछते हो। गुणा लगाया, गुणा का मतलब क्या है, कहाँ है गुणा, गुणा का मतलब है यहाँ पे कि ए बी का पिता, यानी कि P जो है वो Q का पिता हो गया भैया, मान लिया पिता, पिता हो गया, P Q का पिता हो गया। अब फिर लगाया है कि Q और R में क्या संबंध है, प्लस का संबंध है। QR का क्या है, प्लस कब होता है, QR मतलब QR का भाई है,
क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। ठीक है भैया, भाई लिख दिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आर माइनस यस। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि आर जो है वो यस की बहन है। आर जो है क्या है, आर जो है वो यस की क्या है, बहन है। ठीक है भैया, बहन हो गई। चलो चलो भैया, बहन हो गई। और आगे बस इतना ही क्वेश्चन था। तो पूछ रहा है पी का यस से क्या संबंध है, मतलब क्या पूछ रहा है, पी का यस से क्या संबंध है। देखो ये भाई बहन, बहन भाई, ये भी भाई भाई, भाई बहन जो भी हो, ये भाई बहन हो गए, ये भी भाई बहन हो गए, या भाई भाई हो गए, जो भी हो गए, मतलब बहन बहन हो गई या बहन भाई हो गए, ये दोनों। ठीक है, तो ये जो पिता है वो तो पिता लगेगा। पी का यस से क्या संबंध है, पी जो है वो पिता ही होगा यस का। ठीक है, बी नंबर सही हो गया, इसमें क्या सोचना था, सबका पिता है। ठीक है, सही है, करेक्ट है। 2026 का क्वेश्चन है ये, समझ लो बहुत ध्यान से, अभी बिल्कुल आया हुआ है जनवरी में। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, कर देंगे। तो यम आ रहा सब में सेम सेम, ए आ रहा सब में, ठीक है, यन आ रहा सब में। ठीक है, अब कौन सा शब्द पहले आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सबसे पहले जी वाला आ रहा है, यानी कि 2 नंबर वाला सबसे पहले आ रहा है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर आई वाला आ रहा है, यानी कि 1 नंबर वाला आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आई जे के एल एम के आ रहा, फिर यानी कि 3 नंबर वाला के एल एम एन, फिर 4 नंबर वाला, और फिर बाद में यू वाला आएगा, ये वाला 5 नंबर। तो हो गया 21,345, 21,345, डी नंबर सही हो गया। अब चलते हैं 21 नंबर, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2026, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6 8 48, 7 9 63, 8 10, क्या होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ एक चीज़ हो रही है, यहाँ हो क्या रहा है, अब समझ में आ रहा है, दिख रहा है। क्या हो रहा है कि 6 और 8 का क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 48। 7 और 9 का गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 63। 8 और 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 उत्तर में आना चाहिए। बी नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हो गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2026। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला पूरा ज्ञात करने के लिए अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। ठीक है, बी से डी हुआ, कितना जुड़ा 2, सी डी, फिर कितना जुड़ा सी डी, ई एफ, फिर 2 जुड़ा एफ, जी एच, एच कर दो, एच आ गया। ठीक है, फिर जेड, जेड में 1 माइनस किया तो वाई आया, वाई में 1 माइनस किया तो एक्स आया, एक्स में 1 माइनस करो तो कितना आएगा, ए बी सी डी एफ जी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू आ गया। ए के बाद क्या आया, 2 जोड़ो तो ए बी सी, सी में 2 जोड़ो तो ई में 2 जोड़ो ई एफ जी, एफ जी, तो कितना आ गया हम लोगों का एच डब्ल्यू जी, एच डब्ल्यू जी, एच डब्ल्यू जी, पहला नंबर सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14 जनवरी को पूछा गया है 2026, शिफ्ट 1 टीयर 2। क्या है, एक कक्षा में मोहन ऊपर से 15वें पर है और नीचे से 32वें पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखो ध्यान से, ऊपर से कितने पर है, 15वें पर है। ठीक है, नीचे से कितने पर है, 32वें पर है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दियो, एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि 15 + 32 जितना भी दिया हुआ आप लोगों को कि ऊपर से इतना है नीचे से इतना है, उन दोनों को जोड़ना है, 15 + 32 और -1 कर देना है। क्या करना है, -1 इसलिए वजह से मैंने किया, क्या कारण था, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो 15 और 32 वही जो मोहन है हम लोगों का, वो 2 बार जुड़ जाएगा, इस वजह से मैंने 1 यहाँ माइनस किया है। तो 15 32 को जोड़ोगे, 5 6 7 3 1 4, 47 -1 46 उत्तर होना चाहिए, 46 उत्तर में होना चाहिए, 46 ए नंबर करेक्ट हो गया। मैं देख भी लेता हूँ नीचे उत्तर
कि मेरा सही है या गलत। 46 कहाँ है ये, देखो यहाँ पे 46, 15 + 32 - 1 मेरा बिल्कुल सही था जैसे मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 16 जनवरी 2026 का ये भी प्रश्न है। सभी पेन किताबें हैं, सभी पेन, एक बड़ा गोला खींचा, ये पेन का हो गया। ठीक है, पेन, सभी पेन जो हैं वो किताबें हैं। इससे भी बड़ा गोला किताब का खींचना पड़ेगा क्योंकि सब के सब पेन किताबें हैं। ठीक है, कोई किताब कॉपी नहीं है, कोई भी किताब, एक किताब हो गई, ये मैंने किताब कर दिया KI से किताब, और कॉपी को अलग दिखाया, कॉपी को C से दिखाया। ठीक है, तो कोई भी किताब, इन दोनों को अलग रखा, अलग इस वजह से रखा इन दोनों को क्योंकि कह रहा कोई किताब कॉपी नहीं है, इस वजह से। ठीक है ना, अब इसके बाद में कह रहा निष्कर्ष बताओ, कोई पेन कॉपी नहीं है, कोई पेन, जो कोई पेन है ये वाला, कोई पेन कॉपी नहीं है। हाँ यार, कोई भी पेन जो है वो कॉपी नहीं है, ये पहला नंबर सही हो गया। कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें, कुछ किताबें, ये जो कि कुछ किताबें जो हैं वो पेन हैं। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये गोले के अंदर आ रहा ना पेन वाला, तो दोनों ही विकल्प हमें सही लग रहे हैं। C नंबर सही हो गया, दोनों ही विकल्प सही हो गए, सही है, दोनों ही विकल्प सही है। अब देखो यहाँ पर 16 जनवरी शिफ्ट 1 में ही पूछा गया है, क्या निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा स्थान होगा। ADHM, ADHM, ए में 3 जोड़ो तो D आएगा, AB, BCD, फिर D में कितना जोड़ोगे D, EFGH, +4 जोड़ोगे तो H आएगा, H में कितना जोड़ोगे M आएगा H, ABCDFGH, IJKLM, +5 जोड़ोगे तो M आएगा। तो अगली बार कितना जोड़ना पड़ेगा, +6 कर दो, M, NOPQRS, S हो गया हम लोगों का सही उत्तर। S कहाँ आ रहा, ध्यान से देखोगे तो S जो है वो पहला ही विकल्प है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये यस, यस ये हम लोगों का सही है। मैंने इस वजह से नीचे लिख लेता हूँ ताकि मुझे भी डाउट ना हो। जो भी प्रश्न मुझसे छूटे हैं या जो मैं नहीं हल करा पाया हूँ, 1-2 प्रश्न शायद मैंने सब के सब हल करा दिए हैं। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर कुछ रह गया होगा, शायद एक सवाल छूटा हुआ है ऊपर, तो वो अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।